हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी विद मी शानू। सो गाइस, आपको आज सभी को बताया जाएगा कि कैसे हम लोग जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं एग्ज़ाम में, कि आज आपको बताया जाएगा। इसमें जो भी इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आपके जो भी डाउट होते हैं, बी फार्म जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं जो भी आते हैं, तो उनको जो भी डाउट होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सब बच्चों का होता है कि हाउ टू पास बी फार्म विद गुड मार्क्स विदाउट स्ट्रेस। तो पहला क्वेश्चन ये है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो बनानी है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये हैगा, बैकलॉग क्यों और किन बच्चों की लगती है। मतलब कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो फेल हो जाते हैं, थोड़े से जो वीक स्टूडेंट होते हैं, वो उनकी बैकलॉग क्यों लगती है, वो क्या ऐसी मिस्टेक्स करती है उनकी जो बैकलॉग लगती है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें हम बताएंगे कि कुछ ट्रिक्स जिससे आप लोग बी फार्म जो है ईजिली पास कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है हमारा कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़कर कैसे पास हों। मतलब कि जब एग्ज़ाम के 4-5 दिन, 3 दिन, 2 दिन इस तरीके से जब रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2-2, 3-3 दिन पहले ही पढ़ते हैं एग्ज़ाम से, या एक रात पहले, या 2 दिन पहले, इस तरीके से। मतलब मोस्टली 2 दिन पहले बच्चे बहुत सारे बच्चे जो हैं 2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो उनको कैसे क्या करना है, ठीक। और 5वां क्वेश्चन ये है, ये सिर्फ मेरे लिए है। इसमें आपको सबको जो भी फार्मेसी से रिगार्डिंग डाउट हैं उसको मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट करें, और मुझसे जो भी डाउट हैं आपके वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर, ठीक है। और तो इनके सबके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आगे तक के लिए, क्योंकि बस एक ही वीडियो देखनी है जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। और सारे मतलब कि यूट्यूब चैनल्स पर सबकी अलग अलग वीडियो होती है कि हाउ टू पास बी फार्म विद गुड मार्क्स, 30 मिनट की वीडियोस होती हैं। अब मैं इसमें इतनी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, सारे एक ही वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी। सो पहला क्वेश्चन था हमारा के पास बी फार्मा विद गुड मार्क्स विदाउट स्ट्रेस। मतलब कि कैसे, मतलब कि बी फार्म पास करें अच्छे मार्क्स से विदाउट स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं बी फार्म करते करते कि कैसे पास होंगे। वो बहुत सारे बच्चे जो लीव भी कर देते हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, तो कि मतलब कि कैसे क्या करें वो लोग, ठीक है। सबसे पहले ये है कि उनकी जो राइटिंग स्किल्स होती है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि मतलब कि AKTU के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, नीट एंड क्लीन राइटिंग होती है, भले चाहे उसको नॉलेज हो या नहीं हो। सो उसको जो होता है, मतलब एक होता है हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट्स होता है, जिस ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसको काफ़ी सारी नॉलेज होती है। लेकिन होता क्या है, जो वीक बच्चा होता है बट उसकी जो राइटिंग स्किल्स होती है, मतलब कि ब्रिलियंट बच्चे से थोड़ा सा वीक स्टूडेंट होता है और राइटिंग अच्छी होती है, तो वो अच्छे मार्क्स लाकर वो पास हो जाता है इजीली, ठीक है। और जो हेडिंग्स जो होती है ना, हेडिंग्स, ठीक है, तो उन बच्चों को सबसे ज़्यादा हेडिंग्स को याद करना है, ठीक। और जब वो हेडिंग्स को याद करना है, हेडिंग्स को याद करने का मतलब ये है उस बच्चे को हेडिंग्स इस तरीके से याद करनी है कि उसमें कोई सी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक। जो मोस्टली स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जो इसी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है मोस्टली जो भी हमारी हेडिंग्स वगैरह होती हैं उसको चेक करता है, उसके अंदर जो लिखते हैं वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। मतलब थोड़ा बहुत देता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी जो हेडिंग्स होती है उस पर ध्यान देता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ मैं, जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्जन। तो कोलाइडल डिस्पर्जन की काइनेटिक प्रॉपर्टीज बतानी है। तो इसका आंसर ये, जैसे पहली प्रॉपर्टीज है ब्राउनियन मूवमेंट, फिर डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेडिमेंटेशन, विस्कोसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको इस तरीके से रट जानी है कि बिल्कुल भी एग्जाम से पहले भूलें नहीं, मतलब कि एग्जाम में जाने के बाद ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक। मैं बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। अगर आपको ये सारी जो चीज़ है, ठीक, अगर ये याद है सारी हेडिंग्स, तो इसके अंदर का आप लोग जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो फेल हो जाते हैं, ठीक, तो अगर ये हेडिंग्स याद है और इसके अंदर जो कुछ भी बनाकर आते हो, लाइक इससे मिलता जुलता जो भी आपके नॉलेज में बनाकर आते हो, तो वो फेल होने से बेटर है, ठीक। तो इससे कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे आपको, ठीक। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फेल हो जाते हैं और बी फार्म छोड़ देते हैं, उन बच्चों के लिए ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि उस तरीके से सबसे पहले हेडिंग्स याद करनी है उनको, ठीक। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है उनके पास, तो
ठीक। तो उसकी जो अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं, कंटेंट अंदर का होता है, ब्रांड मूवमेंट का अंदर जो भी लिखना होता है, फिर उसको याद करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। और दूसरी बात, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, कोई सा भी, सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। लाइक मतलब इसकी एक चीज़ और बताते थे, जैसे ये MIT कॉलेज का पेपर है, ठीक है, MIT कॉलेज ऑफ फार्मेसी का ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक। तो इसमें जैसे क्वेश्चन लिख रहा है, अटेम्प्ट्स एनी 3 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये हमारा कंपलसरी है करना, और 4 में से हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो मतलब कि पहला क्वेश्चन में ABCDE, ये तो सारे करने ही करने हैं, लेकिन इन जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन रह गए, इसमें से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। ये भी चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। और हेडिंग्स अगर याद कर लिया आपने, सारे ही 5 यूनिट की जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स याद कर ली, उसी से पास हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल उसी से पास हो सकते हो सारे स्टूडेंट्स, जो भी मोस्टली जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो मतलब कि जो B.Pharm छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक। और दूसरी बात ये है, ये जो है ना, पॉइंट्स में जो लिखना, पैराग्राफ वगैरह में नहीं लिखना है, ठीक। पॉइंट्स में लिखने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स में ही लिखे हैं सारी चीज़ें। जैसे यहाँ से पहला पॉइंट ये हो गया, हेडिंग लर्न करनी है। दूसरा पॉइंट हो गया, डोंट स्किप एनी क्वेश्चंस। तीसरा ये हो गया, राइट इन पॉइंट्स नोट इन पैराग्राफ फॉर्म्स, ठीक है। और चौथा पॉइंट हो गया, डायग्रामेट्री प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके के हमें क्या करने हैं, ये पॉइंट्स बनाने हैं, इस तरीके के सारे जो है पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स का मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, क्यों बनाने होते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, मान लो अगर हमने यहाँ से लेके स्टार्ट करा, ठीक, यहाँ से लेकर स्टार्ट करा, और हमने लिखते लिखते इस तरीके से लिखते गए, पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, और तीसरी लाइन हो गई। इस तरीके से हम क्या लिखते जा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा पढ़ेगा और स्किप कर देगा, ठीक है। और अपने हिसाब से जो भी होता है, मार्क्स 1 मार्क्स या 2 मार्क्स 1 मार्क्स, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से मार्क्स दे देता है। लेकिन जो वैसे जो अगर हम उसको पॉइंट्स में लिखते हैं, तो पॉइंट्स में अपने सारी जो भी हमारे वो होते हैं, उसको सबको बता देते हैं, ठीक। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रोल है कि हमें जो है सारी चीज़ें जो है पॉइंट्स में लिखनी चाहिए। और डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है कि कोई से भी क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, तो मोस्टली डायग्राम उसका बना कर आएँ, पेंसिल वगैरह से डायग्राम ज़रूर बना कर आएँ, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जो भी हमारी जो बोथ साइड लाइन ड्रॉ करनी होती है, मतलब कि जो भी तुम्हें एग्जाम मतलब कॉपी देगा, ठीक है, मतलब कि जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर एक कॉपी मिलेगी, ठीक। तो अगर आपका उसमें जो है, मान लो कोई सा भी क्वेश्चन आया, ठीक, मान लो कोई सा भी क्वेश्चन आया, कोई सा भी एनी क्वेश्चन आया, ठीक। तो अगर आपको उसका कंटेंट ज़्यादा याद नहीं है, ठीक, तो उसके लिए क्या करना है कि एक लाइन इधर साइड, ठीक है, एक लाइन इधर साइड खींच लेनी है, इस तरीके से स्केल से खींचनी है, और दूसरी लाइन इधर साइड खींच लेनी है। तो इसी तरीके की आपकी कॉपी होगी। तो जब इस तरीके की अगर आप दोनों साइड ये लाइन खींच लोगे, ठीक है, दोनों साइड लाइन खींचोगे, तो ये जो होगा स्पेस जो होगा, आपकी जो बीच की जगह होगी वो कम हो जाएगी, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका कंटेंट भी कम होगा तो आप अच्छे से इसमें लिख सकते हो। और अगर और ज़्यादा कंटेंट कम है, तो मान लो जो भी हमारा तो चार्ट फॉर्म में बना कर आ जाते हैं, इसमें चार्ट फॉर्म में बनाओ, फिर उस चार्ट को जो है उसको उसमें क्या नाम एक्सप्लेन कर दो अपनी लैंग्वेज में, ठीक। और जो टाइम मैनेजमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी वॉच लेकर जाएं कि और मतलब हिसाब लगा लें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे कितनी देर में करने हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन कितनी देर में करने हैं, और 7 मार्क्स के क्वेश्चन कितनी देर में करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब फर्स्टली कंप्लीट योर पेपर्स देन आस्क एनी क्वेश्चंस जो रह गया हो, मतलब कि सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को पूरा करो। मतलब जो भी आपको आता है सबसे पहले उसको पूरा करना, सबसे पहले उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद टाइम बच जाए तो उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको नहीं आते, ठीक। और जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो ज़रूर करना। मैं बताऊँ क्यों, ठीक। 2 मार्क्स क्वेश्चन में करने के क्या फ़ायदे हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप करके जाते हो, ठीक, तो ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे तो ये हमारे 5 मार्क्स में हेल्पफुल होंगे, और 10 मार्क्स में भी इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐड कर सकते हो। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं, देखो ये लिख रहा है इन 1 पेज ओनली 2 क्वेश्चन करने की ट्राई करना है, ठीक है। मतलब कि
एक ही पेपर पर, मान लो एक साइड है ये वाली, ठीक, तो ट्राई यही करना है कि एक पेज पे 2 क्वेश्चन करें, मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 2 पेज करें 2 मार्क्स के, सिर्फ ओनली 2 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, एक पेज पर 2 क्वेश्चंस करने की ट्राई करना, ठीक। और 2 मार्क्स में जो भी हमारी थ्योरी लिखने के बाद एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, उसके एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। लाइक मैं बता देता हूँ किस तरीके से, जैसे मान लो, जैसे कि मैंने इसमें क्या करा है, ये एक्सपायरी डेट लिखा, ठीक, एक्सपायरी डेट का एक पॉइंट लिख दिया कि इट इज़ द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट रिमेन स्टेबल। इतना लिखने के बाद फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा, ठीक, व्हेन इट रिटेन्स द क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल लिखना मस्ट है, मतलब अगर मार्क्स गेन करना चाहते हो तो एग्जाम्पल ज़रूर लिख कर आए, ठीक। और जो ये नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कसम से, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से ही सारे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कह सकता हूँ कि 80 to 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं पिछले साल से, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी B.Pharm किया है, मेरा हो चुका है कंप्लीट, तो मेरे एक्सपीरियंस से जो पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो पिछले साल से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, ठीक। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बिल्कुल कर जाए, लगभग 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, जितना भी हो सके आपसे उतना ज़रूर करके जाएँ, ठीक। उसके बाद क्या करना है, लाइन ड्रॉ आफ्टर फिनिशिंग एनी क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कि जो भी हमारा जैसे मान लो ये चीज़ है, ठीक, इसमें मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सपायरी डेट, तो फिर मैंने इसका आंसर लिखा, एक्सपायरी डेट क्या होता है, इस तरीके से। और जब ये एग्जाम्पल मतलब पूरा आंसर खत्म हो जाए, पूरा कंप्लीट आंसर हो जाए, फिर उसमें इस तरीके से जो है लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन 2 लिखा, क्वेश्चन 2 फिनिश हो गया, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, एग्जामिनर बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, अच्छे से समझ सकता है सारी बातों को, तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो हमारा जो क्वेश्चन 1 था कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 है बैकलॉग क्यों और किन बच्चों की लगती है। बैकलॉग का मतलब क्या है, मतलब कुछ बच्चे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बैकलॉग क्या होता है, मींस फेल होना कुछ न्यू स्टूडेंट को नहीं जानते, इसलिए मैंने ये लिखा है बैकलॉग के बारे में, क्योंकि कुछ लोग जो न्यू स्टूडेंट्स जो भी आते हैं B.Pharm में, उन्हें बैकलॉग के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि स्कूल लाइफ में बैकलॉग नहीं जानते हैं, वो फेल जानते हैं कि बच्चा फेल हो गया, ठीक, फेल हो गया मतलब कोई एक आध सब्जेक्ट में जो फेल हो जाता है, तो वो किन बच्चों की लगती है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, वो किन बच्चे, कौन बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। क्वेश्चन 2 है, उसमें बताना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फेल होते हैं, ठीक। तो पहला मतलब वो स्टूडेंट में ऐसी मतलब ये होते हैं कि जिसको लिखना तक नहीं आता, मीन्स जो लैंग्वेज नहीं बना पाता, ठीक है, जो बच्चा लैंग्वेज नहीं बना पाता तो मोस्टली वही बच्चा फेल होता है वहाँ पर जाके, बट दे कैन ईजिली पास बाय हार्ड वर्क लाइक मी, ठीक है। तो जैसे कि मैं भी लैंग्वेज वगैरह नहीं बना पा रहा था, ठीक है, तो मैंने हार्ड वर्क किया, तो मैं भी अच्छे मार्क्स से अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने भी B.Pharm क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो मोस्टली वही बच्चा फेल होता है जो लैंग्वेज नहीं बना पाता है, मतलब कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो मोस्टली उसको जो है इंग्लिश पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं कि बस उसी टाइम इंग्लिश में लग गए, इसी तरीके मतलब कि सही तरीके से इंग्लिश में लग गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक। मोस्टली उनको प्रीवियस ईयर पेपर कंपलसरी है करना, ठीक। तो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट करें, ठीक, प्रीवियस ईयर के, और हेडिंग्स रटी हुई होनी चाहिए विद गुड एक्सलेंट राइटिंग विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, जो कि मैंने पहले भी बताया था, हेडिंग मस्ट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे वीक हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि हेडिंग्स वगैरह जो भी क्वेश्चंस की हेडिंग होती हैं उन सबको ज़रूर याद करें, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिख कर आओगे। अगर आपको हेडिंग्स ही याद नहीं होगी तो आप क्या लिख कर आओगे, कुछ भी नहीं लिख कर आओगे, बस उल्टा सीधा पैराग्राफ्स वगैरह लिख कर आओगे, जिस वजह से एग्जामिनर फेल कर देता है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, और अगर अच्छा मतलब कर सको तो डायग्राम वगैरह जो है अच्छे से बना कर आ जाओ, ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसको ज़्यादा मतलब कि फोकस करें, क्योंकि 10 मार्क्स ज़्यादा लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस पर इतना फोकस नहीं करना है। जो बच्चे जो होते हैं जिसकी बैक लग जाती है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो होता है बहुत ज़्यादा आप लोग 7 मार्क्स में भी इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको 10 मार्क्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। पिछले 7 साल के अगर क्वेश्चन पेपर्स कर लिया आपने वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। और बेस्ट सजेशन, गिव डेली ओनली 2 आवर्स फॉर स्टडी,
बस इसमें क्या बोला है मैंने कि 2 आवर्स की डेली स्टडी करनी है। जो बच्चा बिल्कुल वीक है, उसे कुछ भी नहीं लिखना आता और वो बच्चा छोड़ना चाह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे क्विट करना है, मुझे क्विट करना है, तो उस बच्चे के लिए बेस्ट सजेशन दे रहा हूँ कि ओनली 2 आवर्स दे। मेरे कहने से वो बच्चा बहुत अच्छे से पास हो सकता है, बहुत अच्छे से पास होता है। और टीचर्स की थोड़ी बहुत हेल्प ले, टीचर्स भी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं टीचर्स वगैरह भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। कुछ ट्रिक्स बतानी है कैसे बी फार्म को पास करें, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मोस्टली कवर इन क्वेश्चन नंबर 1। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कवर करनी है। उसको देख लेना, दोबारा से देख लेना अगर समझ नहीं आया तो उसमें काफ़ी चीज़ कवर कर दी है कि कैसे पास करें, ठीक है। बट अगेन आई एम सेइंग डोंट स्किप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद पता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को कि पिछले साल के पेपर ज़रूर आते हैं गाइस, ज़रूर आते हैं। तो पिछले साल के पेपर्स बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएँ। पहले 5 साल के पेपर या 7 साल के पेपर्स कर लें, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है आपके पास तो और सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी आप करना चाहो, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट फेल इन एग्ज़ाम बिकॉज वो कुछ नहीं लिखते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने माइंड में यही सेट कर लेते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, तो इस डर की वजह से वो कुछ भी नहीं लिखना आते हैं। डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कुछ ना कुछ लिख कर आना है, कुछ ना कुछ जो भी मन करे, मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड हो। कुछ ना लिखने से वो अच्छा है कि कुछ लिख कर आओ, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक। कॉपी भर कर आनी है, ठीक है। और जो भी कॉपी है पूरी भर कर आनी है, मतलब कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन कितने लाइन में होते हैं, तो मोस्टली कॉपी भर कर आनी है, ठीक। खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। बस हेडिंग्स ज़रूर याद करना गाइज। मैं हेडिंग्स क्यों बोल रहा हूँ, हेडिंग्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे हेडिंग्स वगैरह भी लर्न नहीं करते और बस थ्योरी वगैरह वो भी अपने पास से बनाकर आ जाते हैं। तो आपको यही करना है गाइस के हेडिंग्स को याद कर लें। जो बच्चे क्विट करना चाह रहे हैं बी फार्म को, वो बिल्कुल भी क्विट ना करें। मेरे सजेशन से बिल्कुल भी क्विट ना करें। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह बोल रहे हैं कि बी फार्म करो और आप बोल रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये है वो है, नहीं, तो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो भी हमारे क्वेश्चंस में हेडिंग्स वगैरह होती हैं, हेडिंग्स वगैरह मैंने पहले बताया कि हेडिंग्स मतलब क्या, कैसी हेडिंग्स वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़कर कैसे पास हों। ये बहुत हंसी की बात है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पढ़कर कैसे पास हो। हाँ, सच में पास हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस दैट आई विल प्रोवाइड। तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं मैं ट्राई करूंगा आपको सभी को वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह करवा रहा हूं गाइस, बहुत हेल्पफुल होंगे। आप जो आने वाले जो भी हमारे एग्जाम होंगे उसमें देख सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा ज़रूर, ठीक है। कवर होल यूनिट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या करना है, कोई भी 1-2 यूनिट कवर नहीं करनी है। मोस्टली स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि बस 2 यूनिट कर ली, 3 यूनिट कर ली, कंप्लीट। मतलब कि कंप्लीट का मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली 3 यूनिट में से वो कर लेते हैं, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्वेश्चंस आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें 5 यूनिट में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करने हैं। ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ओनली 2 यूनिट्स यू हैव टू कंप्लीट विदाउट एनी क्वेश्चन लीव, ठीक। तो ओनली मतलब कोई सी भी 2 यूनिट ऐसी कर लो कि गाइस उसमें से क्वेश्चंस वगैरह आए, तो मतलब कि ऑप्शंस वगैरह में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपने 2 यूनिट कर ली, ठीक, 2 यूनिट कर ली, तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी हमारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में जो बी फार्म का जो पेपर होता है उसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, तो उन 7 में से हमें 5 पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 यूनिट में से कुछ क्वेश्चंस आ जाए कि तो आप जो है उसमें भी कवर कर सको। तो इसलिए 2 यूनिट जो है कंपलसरी है करनी, इंपॉर्टेंट है, कर लो तो अच्छा है, ठीक है। और मेक शॉर्ट नोट्स ऑन हेडिंग्स। तो जब एग्जाम्स के कम टाइम रह जाता तो जो भी हमारी हेडिंग्स वगैरह होती हैं उसको लिख लो गाइस अच्छे से, ठीक। हेडिंग्स वगैरह लिख लो, नोट्स वगैरह बना के उसको लर्न करो बार बार, और ट्राई टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, ठीक। मतलब यही करना है कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह को ट्राई करना है कवर करने की, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक। मीन्स विद ओनली हेडिंग्स यस, ये भी उस टाइम मुश्किल होता है। मतलब कि जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। तो गाइज़ ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बिल्कुल नहीं डरना है, बस हमें यही करना है कि ये
सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर अगर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गाइस हेडिंग्स जो भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, हेडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको ज़रूर लिखें, उसको ज़रूर अच्छे से, और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। और हेडिंग्स को अच्छे अच्छे मतलब से कलरफुल से आउटलाइन कर कर आए, फिर उसके अंदर जो थ्योरी लिखें गाइज वो थोड़ा बहुत उससे मिलती जुलती लिख सकते हैं, और आराम से एग्जामिनर नंबर दे सकता है आपको और आप पास हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 में यही था कि कमेंट ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग द बी फार्म। जो भी डाउट हो सब कुछ पूछ सकते हो रिगार्डिंग बी फार्म, ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ये बोला है कि जो भी आपको डाउट हो उसको सब कुछ पूछ सकते हो मेरे से, ठीक। कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। और अपने ऊपर बिलीव करो गाइज, कुछ कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है। सब्र रखो और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब एकदम से नहीं हो जाता, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो टाइम लगता है हर चीज़ को अच्छे से करने के लिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 दिन मेहनत करके ही अगर आप टॉपर बन जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। प्लीज़ अपना प्यार दो एंड सपोर्ट मी गाइज। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, प्लीज़ अपना प्यार दो और सपोर्ट करो मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड ये मेरा स्टडी विद मी शानू, ये मेरा चैनल नेम है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू ऑल।